मल्टीकल्चरलिज्म है उसमें बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे ग्रुप के लोग एक साथ रहते हैं, उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, मतलब इक्वली उनको राइट्स होते हैं। लेकिन जो हमारा कल्चरल प्लुरलिज्म है उसमें एक कोई भी ग्रुप डोमिनेंट होगा, पर ऐसा नहीं है कि जो माइनॉरिटीज़ होंगे उसको कोई राइट नहीं होगा। माइनॉरिटीज़ भी फुली पार्टिसिपेट करेंगी समाज के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ सोशल साइंस। अगर स्कोप ऑफ सोशल साइंस की बात करें तो हमें पता है कि आज का जो हमारा समाज है वो कॉम्प्लेक्स है और वो विषमांग है, वो हिट्रोजीनस है। अगर प्रेजेंट सोसाइटी की बात करें तो उसमें बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं, एटीनथ और 19th सेंचुरी की हम सोसाइटी को देखें तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से तो जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सोशल साइंस के, उनमें भी कुछ बदलाव आए हैं। जैसे पहले हम सब्जेक्ट पढ़ते थे 18 और 19th सेंचुरी में सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, डेमोग्राफी। लेकिन आज की अगर हम बात करें मॉडर्न सोसाइटी की तो इसके जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें बदलाव आया कि फॉर एग्जांपल पहले हम पॉपुलेशन को इसके अंदर 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन कोई भी सब्जेक्ट नहीं था सोशल साइंस के अंदर। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज पॉपुलेशन एक मेजर सब्जेक्ट बन चुका है सोशल साइंस का, ठीक है। क्योंकि आज का समाज बदला, आज के समाज की नीड्स बदली, चैलेंज सामने आया, तो हम उस चैलेंज को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि वो सोसाइटी से रिलेटेड है। तो जिस तरह से समाज बदल रहा है हमारा डे बाय डे, उस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स बदल रही हैं। तो जो हमारे सब्जेक्ट्स सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं ना वो भी बदल रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सोशल साइंस। इसमें एक लाइन है कि जो सोशल साइंस है इसका जो जन्म है ना वो ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब ऐसा है कि इसका जन्म बहुत कम टाइम में हो गया। समाजीय विज्ञान का जो जन्म है, जो बर्थ है, वो बहुत कम टाइम में हो गया, बहुत कम टाइम में हमारे सामने सब्जेक्ट निकल कर सामने आ गया। अब ये जो सब्जेक्ट हैं इनके अंदर कुछ फैमिली होती है। जैसे सोशल साइंस की अगर हम सोशल साइंस की फैमिली की बात करूं तो इसके अंदर इसकी फैमिली में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो इसकी फैमिली में सब्जेक्ट है हमारे जैसे हिस्ट्री, ये इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स। इस तरह के सब्जेक्ट्स हमें सोशल साइंस की फैमिली में देखने को मिलते हैं। ये इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। अब अगर हम बात करें कि अब यहाँ पे आपके सामने एक टर्म आएगी, क्या टर्म आएगी? फील्ड ऑफ स्टडी। इसका अर्थ क्या है कि अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो उस सब्जेक्ट के दायरे कहाँ तक हैं, वो सब्जेक्ट अपने अंदर किन किन टॉपिक्स को, किन किन विषयों को समाहित किए हुए है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मैं किन किन विषयों के बारे में जानूंगी, मैं क्या क्या देखूंगी, मतलब वो पूरा एक जो क्षेत्र है उसी को हमने बोल दिया उस फील्ड की स्टडी, ठीक है, उस सब्जेक्ट के फील्ड की स्टडी। अगर मुझे किसी भी सब्जेक्ट के फील्ड की स्टडी का नेचर जानना हो तो उसके लिए 3 मेजर पॉइंट्स हैं। क्या क्या? कि उस क्षेत्र में, उस फील्ड में बहुत सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट हों। तो क्या हमारी सोशल साइंस इसको फुलफिल करती है? बिल्कुल। हमारी सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे हैं, अभी नाम लिए मैंने। सेकंड, इन जो ये हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं इनके बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप हो, वहीं डिफरेंस भी हो। भाई अब रिलेशनशिप इनके अंदर है, क्यों है? साइंस, जो हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट्स का जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो है ह्यूमन रिलेशनशिप। ये सभी सब्जेक्ट बात करते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, तो इसीलिए इनके बीच में एक संबंध है। वहीं इनके बीच में डिफरेंस भी है कि जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात करें वो इकोनॉमिक्स है, जो गवर्नमेंट सिस्टम की बात करें वो पॉलिटिकल साइंस है, जो लॉ की बात करें वो क्या है, वो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर वो हमारा पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट हो गया लॉ है वो, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच में संबंध भी है और इनके बीच में डिफरेंस भी है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो जैसे हमारा सोशल साइंस है उसके अंदर जो विषय आते हैं उनके साथ तो एक रिलेशनशिप है ही, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, जो अदर डिसिप्लिन हैं, उनके साथ भी उसका रिलेशन होना चाहिए। जैसे जो हमारी सोशल साइंस है उसका
जो रिलेशन है वो लैंग्वेज के साथ है, उसका रिलेशन मैथमेटिक्स के साथ है, उसका रिलेशन साइंस के साथ है। तो इस तरह से अदर जो डिसिप्लिन है उनके साथ भी कनेक्शन होना चाहिए और वहीं डिफरेंस भी होना चाहिए। तो इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को हमारा जो सोशल साइंस है वो फुलफिल करता है। तो हमें इस 3 पॉइंट के माध्यम से सोशल साइंस की फील्ड ऑफ स्टडी का नेचर पता लग जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आएगा वो है सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को मैंने 3 हेडिंग्स 3 ब्रांच में बांट दिया। क्या क्या? प्योर सोशल साइंस, सेकंड सेमी सोशल साइंस, थर्ड साइंस विद सोशल इम्प्लीकेशंस। अब भाई मैंने बहुत सर्च किया पर इनके डिटेल्ड जो डेफिनेशन है कि प्योर सोशल साइंस क्यों कहा या इसकी डिटेल्ड कोई मुझे PDF कोई स्लाइड कोई कुछ नहीं मिला। जो मैंने अपने आप से जो समझा है वो मैं आपको बता दूँ। तो किस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट है ये दोनों, कि जो प्योर सोशल साइंस है ना उसके अंदर जो सब्जेक्ट है ना वो ऐसे हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन से रिलेटेड हैं। सेकंड, उसमें थ्योरीज हैं। क्या है उसमें? थ्योरीज हैं। अब सेमी सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है ना वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। प्योर सोशल साइंस में तो हमने पढ़ ली थ्योरी, सेमी सोशल साइंस में थ्योरी नहीं, हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो उनको चेंज कर सकता है, हमारे समाज में बदलाव ला सकता है। साइंस विद सोशल इम्प्लीकेशंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्योग्राफी में भाई में बहुत सारी साइंस की चीज़ें देखने को मिलती हैं, बायोलॉजी में, एडिशन, लिंग्विस्टिक्स, लाइब्रेरी साइंस में, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी प्योर सोशल साइंस और सेमी सोशल साइंस में। तो प्योर सोशल साइंस में पूरी थ्योरी भरी होगी, सेमी सोशल साइंस में ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो हमारी मेंटालिटी को चेंज करेंगे। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, भाई पहले एक टीचर था पूरी ट्रेडिशनल था, बाद में वो टीचर जब उसने साइकोलॉजी पढ़ी, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी, तो वो टीचर क्या बन गया? फैसिलिटेटर बन गया, उसके पढ़ाने में चेंज आया, बदलाव आया। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ सोशल साइंस एट स्कूल लेवल। अगर हम स्कूल लेवल की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं अपर प्राइमरी लेवल की, क्योंकि जो हमारा प्री प्राइमरी लेवल है 1 to 5th है, उसमें तो हमारी सोशल स्टडीज़ EVS के तौर पे पढ़ाई जाती है। सोशल स्टडीज़ का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा शेष शुरू होता है 6th क्लास से, यानी अपर प्राइमरी से। अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें तो उसमें जो CBSE ने जो पब्लिश किया है अपना करिकुलम, उसमें अपर प्राइमरी को में 3 सब्जेक्ट इंक्लूड करें। अपर प्राइमरी में 3 सब्जेक्ट इंक्लूड करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक है SPL यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अपर प्राइमरी 3 सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। अगर हम बात करें नाइन्थ की और 10th क्लास की, तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, एक ही बुक है, सब्जेक्ट 4 हैं, यानी एक ही हम उसको पढ़ रहे हैं सिंगुलर यूनिट एरिया के रूप में, लेकिन सब्जेक्ट उसमें 4 हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। वहीं हम बात करें अगर हायर सेकेंडरी लेवल की 11th 12th की, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर आ जाते हैं। सोशोलॉजी आ जाती है, एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है, साइकोलॉजी आ जाती है, और इनको हम एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, ये आप देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा इंटरडिसिप्लिनरी और इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव इन सोशल साइंस। देखो, इंटरडिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड अप्रोच में एक माइनर सा अंतर है, हमें उसको समझना है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या कहती है कि अगर मैं मान लो, इसमें एक एग्जांपल दिया गया हिस्ट्री का, कि अगर हिस्ट्री को पढ़ने लगूँ, अगर मैं हिस्ट्री को देखूँ, तो जो हिस्ट्री है ना उसका जो नेचर है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी वो सारे डिसिप्लिन के साथ मैच करती है। कैसे भाई? जैसे किसी लैंग्वेज की हिस्ट्री हो सकती है कि भाषा ने कैसे विकास किया, सोशोलॉजी की अपनी हिस्ट्री है, साइकोलॉजी की अपनी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस जो है हमारी उसकी अपनी हिस्ट्री है, हमारे जो साइंस है उसमें जो आविष्कार हुए उनकी अपनी हिस्ट्री है, बॉटनी की अपनी हिस्ट्री है। जो मतलब एक ही सब्जेक्ट है लेकिन उसका दायरा असीमित है, वो बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए हमने उसको बोल दिया कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है। एग्जाम्पल दे दिया। वहीं अगर हम सोशोलॉजी को देखें तो सोशोलॉजी को भी हम इसी तरह समझ सकते हैं। कैसे कि भाई जो सोशोलॉजी है वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, सोशोलॉजी जो है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, साइंटिफिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मतलब
ये सारी चीज़ें, ये सारे जो हमारे डिसिप्लिन हैं वो बाकी डिसिप्लिन से भी क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया कि जो सोशल साइंस है वो भी क्या है, इंटर डिसिप्लिन है। भाई इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव क्या है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा गिवन है फूड का। इसमें हम क्या करते हैं, एक टॉपिक ले लेते हैं और उस टॉपिक के बारे में हम इतने ज़बरदस्त तरीके से अध्ययन करते हैं कि हम उन दायरों को ही भूल जाते हैं कि ये जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं आखिर ये मैथ्स का पॉइंट है या ये भाई हम टीचर्स हमें तो पता होगा, पर वो बच्चा मतलब हम वो दायरों को भी भूल जाते हैं, उन दायरों को मिटा देते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच में। ठीक है, जबकि जो इंटरडिसिप्लिनरी में पता होगा कि हम अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम अभी पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम अभी लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो दायरा सीमित है, वो हमें पता है उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें हम एक टॉपिक ले लेते हैं और उसकी जितनी भी उसके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं उस टॉपिक का अध्ययन सारे ही पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं और इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं कि हम डिसिप्लिन के दायरों को समाप्त कर देते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, देखो भाई इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारा फूड है, अगर मैं उसकी मार्केटिंग की बात करूं, उसकी कंजप्शन की बात करूं, तो ये किससे रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। अगर मैं इस फूड के रिचुअल, स्टाइल, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई उस फूड की वजह से किसी फैमिली में, तो ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगा। अगर मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बजटिंग, उसके इंक्रीज डिक्रीज प्राइस रेट में जो हो रहा है उसकी बात करूं, तो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो जाएगा। अगर मैं डिफरेंट फूड के जो डिफरेंट एजेस है कि विभिन्न दौर में, विभिन्न कालों में फूड किस तरह के उगाए जाते थे, टाइप्स ऑफ फूड क्या है, तो ये हिस्ट्री हो जाएगा। अगर मैं किस तरह से खाना बनाया जाता है डिफरेंट फ्लेवर के साथ, किस तरह से मैं भोजन को मेंटेन कर सकती हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो होम साइंस हो जाएगा। अगर हम बात करूँ क्वांटिफिकेशन और डिवीजन, फ्रैक्शन की फूड में किस तरह से डालते, भाई कितनी चीज़ कितनी मात्रा में डालनी है, तो वो मैथमेटिक्स हो जाएगा। उसके अंदर कौन सा विटामिन है, कौन सा न्यूट्रिशन है, किस कैटेगरी का फूड है, कौन कौन से न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन है इसके अंदर, तो वो साइंस हो जाएगा। नीटनेस, क्लीननेस, बैलेंसिंग ऑफ डाइट की बात करूँ तो वो हेल्थ एंड हाइजीन हो जाएगा। किस किस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज़ मैं उस खाने को बनाने में कर रही हूँ, उस खाने को मैं जो प्रिजर्वेशन है उसमें किस किस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, तो वो फिज़िक्स हो जाएगा। किस कौन कौन से केमिकल से वो फूड बना है, तो वो केमिस्ट्री हो जाएगा। तो मतलब मैंने पढ़ना क्या है, फूड, लेकिन मैंने उसको उसके बारे में हर एक चीज़ बच्चों को पढ़ाई, मतलब हर एक चीज़ लिखवा दी। मैं वो दायरे मैंने भुला दिए कि ये भाई मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे क्वांटिफिकेशन ऑफ द फूड, नहीं, मैंने सब कुछ बच्चों को पढ़ाया। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ द सोशल साइंस है। तो भाई यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट था, नीचे की एक्टिविटी है, ये सब आप लोग खुद देख लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, जो ऊपर पढ़ाई इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। थैंक यू सो मच। हमारी यूनिट 1 ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।